धर्मबंधुओं, सर्वप्रथम महाकारुणिक भगवान बुद्ध को कोट कोट नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बौद्ध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सशक्त नमन करता हूँ। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूज्य भंते अमर ज्योति जी, जिनकी सानिध्य में यह बरसावास में धम्मवाचन प्रारंभ हुआ, जो सतत जारी है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पूर्व इस धम्मगोष्ठी में उपस्थित सभी सम्मानित श्रद्धावान उपासक और उपासिकाओं, मैं आप सभी के बुद्धत्व को सशक्त नमन करता हूँ। आज हम भगवान बुद्ध की पवित्र धम्मवाणी, महान धर्म ग्रंथ भगवान बुद्ध और उनका धम्म को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको जो सनातन धर्म में बलि प्रथा थी, उसके संबंध में भगवान बुद्ध क्या कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं बलि यज्ञ कर्म में विश्वास धम्म नहीं है। बलि और यज्ञ कर्म ये धम्म नहीं है। भगवान बुद्ध का जो धम्म है, जो पवित्रता का सदमार्ग है, लोक कल्याण का जो सदमार्ग है, आम जनसाधारण की भाषा में भगवान बुद्ध का जो धर्म है वह बलि और यज्ञ प्रथा के सर्वदा विरोध में है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि बलि देना और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए जो यज्ञ करते हैं, उसमें आहुति देते हैं जीवों की, यह धर्म नहीं हो सकता, यह अधर्म है। इसे विस्तार से बताते हुए भगवान बुद्ध प्रकाश डालते हैं, ब्राह्मणी धर्म बलि कर्म यज्ञ पर आधारित था। जो ब्राह्मणी धर्म है, जिसे सनातन धर्म कहते हैं, जिसे वेद शास्त्रों अनुकूल बताते हैं, इस धर्म में बलि प्रथा प्रचलित थी और जब चरम पर थी, जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लगभग 2,500 साल पहले। इसलिए भगवान बुद्ध ने उस समय जो ऋषियों द्वारा और सनातनी धर्म को मानने वाले पुरोहित वर्ग द्वारा अनुयायियों से उनके कल्याण के लिए जो यज्ञ आयोजित कराते थे, उसमें बलि दिलवाते थे और ऋषि मुनि उनका आयोजन करते थे, भगवान बुद्ध उनका विरोध करते थे। कुछ बलि कर्मों का वर्गीकरण नित्य कहलाता था और कुछ नैमित्तिक कहलाता था। नित्य बलि कर्म एक बाध्यता थी जिसे करना अनिवार्य था, चाहे उसमें कोई फल किया मिले अथवा नहीं मिले। ब्राह्मणी धर्म में 2 तरीके की यज्ञ प्रथा थी। एक तो अनिवार्य रूप से, जिसे आपने देखा होगा कभी कभी लोग अपने बंधनों से मुक्त होने के लिए और बहुत ज्ञान लाभ प्राप्त धर्म लाभ प्राप्त करने के लिए बड़े यज्ञ और आहुतियाँ देते थे। और कुछ ऐसी जो नित्य होना ही होना है, जैसे कुछ पर्व आते हैं, हमारे त्यौहार आते हैं, उन पर बलि देनी ही देनी है, यज्ञ करनी ही करनी है, चाहे उसका कोई फल मिले या न मिले। जैसा कि आज हिंदू धर्म में तीज त्योहारों पर हर आदमी अपने घर में बड़ी यज्ञ करके हमने देखा है
अपनी माताओं को देखा, अपनी दादियों को देखा है, बुजुर्गों को देखा है कि जो चूल्हे में कंडे जलते हैं, जिसे उपला बोलते हैं, उसे लोग निकाल करके अपने घर में आज भी त्योहारों पर रख करके उस पर जो है भेंट के रूप में कुछ नहीं चढ़ाएगा तो नारियल को चढ़ा देगा, जायफल और बहुत सारी सामग्री आती है। और कुछ घरों में आज भी ऐसी परंपरा है तो वो बकरा नहीं काटते हो, लेकिन कोई कलेजी लाता है, कोई कुछ लाता है, उसे सीख बोलते हैं और उसे आग भी चढ़ाते हैं। वो उसी बलि यज्ञ का छोटा रूप है जिसे आज भी घर में करते हैं। भगवान बुद्ध ने इसे सर्वदा अधम्य कहा। नैमित्तिक बलि कर्म उस समय किए जाते थे जब यजमान किसी सांसारिक लाभ की प्राप्ति के निमित्त ऐसे बलि कर्म करता था। यानी नैमित्तिक, जिसके निमित्त अर्थात बड़े लाभ के लिए इन यज्ञों का जब आयोजन होता था, जब उसके जो यजमान थे, यजमान अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए क्रोध पर्व को बुला करके और बड़ी मनोकामना के लिए बड़ी यज्ञ कराता था। ब्राह्मणी बलि कर्म में सुरापान पशुओं की बलि आमोद प्रमोद रहता था और ब्राह्मणी जो कर्म है उसमें सुरापान पशुओं की बलि और खा पी करके आमोद प्रमोद करना, ये सनातनी धर्म में प्रचलित था, जिसका भगवान बुद्ध ने विरोध किया था। तब भी ऐसी बलि कर्म धार्मिक कृत समझे जाते थे और जो लोग ऐसे कृत कराते थे बलि दे करके, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं होती थी, कोई ये प्रायश्चित नहीं होता था कि हम अधर्म कर रहे हैं, किसी की जीव हत्या कर रहे हैं, बल्कि खा पी करके, शराब पी करके वो अपना आमोद प्रमोद करते थे। भगवान बुद्ध ने कहा किसी की हत्या करके किसी को शुभ फल नहीं मिल सकता, यह धर्म नहीं हो सकता, ये अनैतिक है, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। इस बात को लेकर के सनातनियों से भगवान बुद्ध की कभी नहीं बनी, इसलिए सनातनी परंपरा वाले लोग भगवान बुद्ध को नहीं मानते और उनका विरोध करते हैं। वो इसलिए विरोध करते हैं कि इसने हमारे जो आमोद प्रमोद का कार्यक्रम था, लोगों को जागृत करके इन्होंने परंपरागत हमारी जो आहुतियाँ थी, जो हम अपनी इच्छा अनुसार मांस पकवाते थे आहुति के नाम पर और उसे खाते पीते थे, सुरा पड़ोसी जाती थी। भगवान बुद्ध ने सुरा का भी विरोध किया और मांस का भी विरोध किया। इससे जिनको जीव का स्वाद लग चुका था उनको विरोध लगा और इसलिए आज ही वो भगवान बुद्ध को नहीं मानते। आपने देखा है कभी कभी आदमी दुराचार का जो शिकारी होता है, दुराचार का जो शिकार हो जाता है, चाहे शराब पीता हो या व्यभिचार में लिप्त हो, अगर कोई विद्वान आदमी, कोई नैतिक आदमी अगर उसे भले की शिक्षा दे तो उसका विरोधी हो जाता है। जहां तक बात है उसकी हत्या करने का षड्यंत्र रचता है। आज इतने पेपरों पढ़ते हैं कि अमुक आदमी अमुक स्त्री के बीच में फलाना आदमी उसके प्रेम में वादक था और उसे हटा दिया गया रास्ते से। ये क्यों होता है कि जब आदमी गलत कर्मों का अपने निस्वार्थ में उसका वशीभूत हो जाता है, उसका व्यस्त हो जाता है, तो उसे नैतिक बात करने वालों को बातें अच्छी नहीं लगती। इसी प्रकार भगवान बुद्ध को या ब्राह्मणी धर्म ने क्यों तिरस्कार किया? भगवान बुद्ध से अच्छा किसी आज तक संसार में पैदा होने वाले व्यक्ति का चरित्र नहीं है। भगवान बुद्ध का उत्तम चरित्र था, उत्तम नैतिक बल था, कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं की, कभी शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, कभी किसी को अभिशाप नहीं दिया, अगर दिया तो सबको कल्याण का आशीर्वाद दिया, सबको भले का संदेश दिया और तमाम हिंसक और कुलीनों से लेकर के मलिन तक लोगों को बुद्धत्व जगा करके भगवान बुद्ध ने सदमार्गी बनाया।
ऐसा भगवान बुद्ध जैसा किसी महापुरुष का लोक कल्याणकारी इतिहास नहीं मिलता कि मानव की तरह किसी का संघर्ष किया हो। हमने देखा है बहुत सारे जिन्हें देव कहा जाता है, उन्हें लोग आराध्य मानते हैं, उन्होंने उसी तरीके से संघर्ष किया जैसा साधारण आदमी अपने निस्वार्थ में, अपने राज्य विस्तार के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए जो संघर्ष करता है शस्त्र अस्त्रों से, इसी तरीका से उन्होंने संघर्ष किया है जो जनसाधारण करता है। लेकिन भगवान बुद्ध ने अहंकार को त्यागा, माया मोह को त्यागा और लोगों को सन्मार्ग पर केवल वाणी के माध्यम से लाया। जितना आत्मबल, जितना चरित्र बल, जितना श्रेष्ठता पवित्रता भगवान बुद्ध के अंदर हमको देखने के लिए मिलती है, शायद ही संसार में दूसरा कोई नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध की महिमा बहुत ही अपरंपार है। इसका विश्व स्तर पर लोग अनुकरण करके सुख और शांति महसूस करते हैं। बलि कर्मों पर आधारित धर्म को बुद्ध ने अपनाने योग्य नहीं समझा। उन बहुत से ब्राह्मणों को जो भगवान बुद्ध से इस प्रकार का वाद विवाद करने के लिए पहुंचे कि बलि कर्म धर्म का अंग क्यों नहीं हो सकते, तथागत ने उनके कारण बताए कि वे क्योंकि यज्ञों को धर्म का अंग मानने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि इस विषय में 3 ब्राह्मणों ने तथागत से वाद विवाद किया था। उनके नाम से कूटदंत, उज्जय और उदाई, ये 3 ब्राह्मण भगवान बुद्ध से शास्त्रार्थ कर रहे। कूटदंत ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से पूछा कि बलि कर्म के महत्व के बारे में उनका क्या मत है। तथागत ने कहा, अच्छा तो हे ब्राह्मण सुन, ध्यान दे और कुछ मैं कह रहा हूं उसे सावधानी से सुन, बहुत अच्छा बनते। कूटदंत बोला, तब भगवान बुद्ध ने कहा, हे ब्राह्मण, बहुत पुराने समय में महाविजेता नाम का एक राजा था जो बहुत प्रतापी, बहुत धन और संपत्ति वाला था। उसके पास सोने चांदी के भंडार थे, सुख भोग के सब सामान थे, धन धान्य खजाने और उसके कोठे अनाज से भरे रहते थे, अर्थात हर प्रकार के संसाधन संपन्नता युक्त था। एक बार जब राजा महाविजेता अकेला ध्यान में बैठा था, वो यह सोचकर इच्छुक हो उठा, मेरे पास सुख भोग के सभी सामान हैं जिनका कोई भी नाशवान प्राणी भोग कर सकता है। मैं पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा हूँ। यह अच्छा होगा यदि मैं एक महान यज्ञ करूं जो दीर्घ काल तक मेरे सुख कल्याण के लिए हो। तो भगवान बुद्ध महाविजेता राजा की कहानी सुनाते हैं। वो भी चक्रवर्ती राजा रहा, अपार संसाधनों से युक्त था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक इच्छा पैदा हुई कि मुझे महान धर्म लाभ हो, उसके लिए मैं कोई अपने कल्याण के लिए यज्ञ करूं। तब उस ब्राह्मण ने, जो राजा का पुरोहित था, राजा से कहा, राजन, इस समय आपकी प्रजा परेशान की जा रही है, लूटी जा रही है। बहुत से विदेशी डाकू हैं जो चोरी से गांव नगरों में घुस आते हैं, लूट मार करते हैं। उन्होंने मार्गों को असुरक्षित कर दिया है। जब तक ऐसी स्थिति है तब तक महाराज प्रजा पर एक नया कर टैक्स लगाना वास्तव में गलती होगा। और राजा ने क्या सोचा कि मुझे यज्ञ लाभ लेना है तो अतिरिक्त पैसा कहाँ है, कंजूसी देखिए, खजाने से खर्च नहीं करना चाहता, और जो भी जनता पर टैक्स बढ़ा दो। तो राजपुरोहित ने सलाह दी
कि महाराज आपके पहले से इतने टैक्स लगे हुए हैं, देश की जनता गरीबी से त्राह कर रही है, परेशान है, तंग है, और आप उन पर अतिरिक्त टैक्स लगाने जा रहे हैं। और विदेशी डाकू भी लूटपाट कर रहे हैं। आपने देखा है कि जब गरीबी होती है, बेरोजगारी होती है, भुखमरी होती है, सरकारें युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ होते हैं, तो कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो बहुत जल्दी लूटपाट पर आ जाते हैं। और ये सरकार की नाकामयाबी होती है कि युवाओं को रोजगार के अवसर न दे सके, उनको भविष्य को समायोजित करने के लिए उन पर प्लानिंग न हो, तो वो कुशल शासक नहीं माना जा सकता। उस राज्य की युवा पीढ़ी उपद्रवी हो जाती है, अपराधी हो जाती है, और राजा अपने कामयाबी छिपाने के लिए कठोर कार्रवाई की सांत्वना देकर के पीड़ितों को उनमें जेल में डाल देता है। ये कुशल शासक नीति नहीं है। और इसमें एक शब्द आया है कि विदेशी डाकू लूट रहे हैं। उस समय विदेशी का अभिप्राय यह था कि छोटे छोटे राज्य थे, उन राज्यों से जिन्हें पहले जनपद कहा जाता था, एक जनपद से दूसरे जनपद में, अर्थात एक छोटे से राज्य में दूसरे में जाता था, उसे विदेशी शब्द इस्तेमाल होता था। क्योंकि राजाओं के अपने अपने सीमित क्षेत्र थे, उस समय वही भूभाग पर जो है राज्य माने जाते थे, इसलिए उन्हें विदेशी दूसरे राज्य का माना जाता है। लेकिन हो सकता है कि महाराज यह सोच रहे कि मैं शीघ्र ही उन दुष्टों की सभी चालों को रोक दूंगा, उनको पकड़वा लूंगा, उन पर जुर्माने करूंगा, उनको देश निकाला दे दूंगा तथा उनका मरवा डालूंगा। लेकिन इस तरह उनको स्वेच्छाचारता से नहीं रोका जा सकता। जो अदंडित बच जाएंगे वे प्रजा को हैरान परेशान करते रहेंगे। और उस राजा के महाबली राजा के मंत्री उसको समझाता है कि राजा जी, अगर आप सोचते हो कि मैं पकड़वा दूंगा, मरवा दूंगा, दंड दे दूंगा, जेल में बंद कर दूंगा, आप कितना ही कुछ भी करें, लेकिन शेष जो बचेंगे मनोवृत्ति है, उनकी जरूरत है, उनमें से पैदा हो जाएंगे। इसीलिए आज भी भारत में तमाम अपराधियों को जेल में डाल दिया गया है, लेकिन फिर भी अपराध का ग्राफ कम नहीं हो। कोई भी सरकार आ जाए, अपराधियों को जेल में डालने से अपराध नहीं रुकता, बल्कि सरकार को चाहिए कि अपने मंत्रिमंडल में आने वाली जो पीढ़ी है उसको सही तरीके से समायोजित करने के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शिक्षा, रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि जैसे जैसे युवा शिक्षित हो, शिक्षा सस्ती होनी चाहिए ताकि आसानी से मिल सके, अच्छी होनी चाहिए और सस्ती होनी चाहिए। क्या होगा उससे कि भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित होने का मौका मिलेगा। जब नागरिक शिक्षित होंगे तो भला भला सोचने का, अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने में सक्षम होंगे, और उनको जब रोजगार के अवसर मिलेंगे तो अपना जीवन रोजगार में लगाएंगे, वहां से धन कमाएंगे और अपने जीवन का सुख में आनंद लेंगे। लेकिन जहां शिक्षा इतनी महंगी कर दी जाए कि हर एक नागरिक को शिक्षा सुलभ न हो, तो वो अशिक्षित पैदा हो जाते हैं, अशिक्षित बन जाते हैं। और जब अशिक्षित वर्ग पैदा होता है और उसके बाद भी उनके लिए रोजगार के अवसर नहीं होते, कुछ लोगों पर अपार संपदा होती है, तो जो संसाधनहीन वर्ग होता है, आंखें तो उसके अंदर भी है, भोग की इच्छा तो उसके अंदर भी पैदा होती है, वो उनके संसाधनों को देख करके, उनकी अपार संपदा, भोग विलासों को देख करके उसे भी भोगने की इच्छा पैदा होती है और वो अपराध की ओर प्रेरित होती है। अगर सब लोगों को शिक्षा और रोजगार का अवसर मिले तो हर आदमी इंजॉय लेना चाहता है, अपराधियों की संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। लेकिन सरकारें जो है स्वार्थवश लोगों को दमनकारी चक्र चला करके उनको वंचित रखते हैं, इसीलिए अपराध हमेशा बढ़ता रहता है, खत्म नहीं हुआ। कभी दंड से अपराध कभी कम नहीं हुआ, कोई इतिहास में नहीं बता सकता। सम्मानित श्रद्धावान उपासक और उपासिकाओं, राजा को समझाते हुए उसका मंत्री ये सारी बातें उनको समझा रहा है। इस स्थिति को जड़ मूल से समाप्त करने का एक ही रास्ता है। अब मंत्री महाविजयी राजा को बताता है
कि इस अपराध को समाप्त करने का एक ही रास्ता है। आपके राज्य में जितने भी ऐसे लोग हैं जो पशु पालते हैं, खेती करते हैं, उन्हें महाराज आप भोजन दें, आप उन्हें भोजन दें और खेतों के लिए बीज दें, किसानों को बीज दें। आपके राज्य में जितने भी ऐसे लोग हैं जो व्यापार में लगे हैं, उन्हें महाराज आप व्यापार करने के लिए पूंजी दें। आपके राज्य में जितने भी ऐसे हैं जो राज कर्मचारी हैं, उन्हें महाराज आप भोजन और वेतन दें। ये व्यवस्था होनी चाहिए। तब वे लोग जो अपने व्यवसाय में लगे रहेंगे राज्य में उत्पात नहीं मचाएंगे, राजा का राजस्व बढ़ेगा। जब ऑटोमेटिक रोजगार में लगे होंगे लोग, एम्प्लॉय होंगे, वेतन मिलेंगे, तो वही तो टैक्स देंगे, तो राजा का अतिरिक्त कर लगाने की जरूरत ही नहीं, बल्कि व्यापारियों को, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर दो, उनकी पूंजी बढ़वाओ, टैक्स लगाइए, मिलेगा। देश में सुख और शांति स्थापित होगी और जनता आपस में खुश रहेगी। खुशहाल लोग अपने बच्चों को अपनी बाहों में भरकर नाचेंगे, निर्भय होकर खुले दरवाजे रहेंगे। कोई आपको जो है चोर भय का डर नहीं होगा। तब हे ब्राह्मण, राजा महाविजेत ने अपने पुरोहित की बात मान वैसा ही किया। भगवान बुद्ध बता रहे हैं उस ब्राह्मण को जो यज्ञों का महत्व बताता है कि यज्ञ करने से राज्य में शांति हो जाएगी, घर में शांति हो जाएगी, सुख चैन मिलेगा। तो वो महाविजेता राजा की कहानी बता रहे हैं और वो महाविजेता राजा का पुरोहित जो था, उस राजा के जो आंखों में पर्दा था उसे हटा रहा है, समझा रहा है कि राजा आप टैक्स लगा करके अपने कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए महायज्ञ कर रहे हो, उससे शायद भला हो जाएगा। ऐसे नहीं भला होगा, बल्कि उसने जो नीतिगत बातें बताई उनका पालन होगा तो भला होगा। तब ब्राह्मण राजा महाविजेता ने अपने पुरोहित की बात मान वैसा ही किया। लोग अपने अपने व्यवसाय में लग गए। उन्होंने राज्य में उत्पात मचाना छोड़ दिया। राजा का राजस्व बढ़ गया, देश में सुख और शांति स्थापित हो गई, जनता आपस में सुख रहने लगी। खुशहाल लोग अपने बच्चों को बाहों में लेकर नाचने लगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे रहने लगे। जब शांति स्थापित हो गई तो राजा महाविजेता ने फिर अपने पुरोहित को बुलाया और कहा, अब उत्पात शांत है, देश खुशहाल है, मैं अपने दीर्घकालीन कल्याण के लिए वह महायज्ञ करना चाहता हूँ, आप बताइए कैसे करूँ। अब तो उसे फर्क लगा के मंत्री ने सलाह सही दी